छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के 9वें दिन यानी आज भी कई मुद्दों की गूंज सुनाई पड़ी। रायगढ़ से कांग्रेस विधायक प्रकाश नायक ने रायगढ़ कोतरा बाईपास में रेलवे फाटक के पास ओवरब्रिज निर्माण की स्वीकृति के बाद भी निर्माण शुरू नहीं होने का सवाल दागा। उन्होंने कहा कि चुनाव सामने है, इसलिए इसके निर्माण की तारीख भी बताई जाए। इस पर पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू ने तारीख बताने में तो असमर्थता जताई, लेकिन यह कहा कि काम जल्द शुरू कर दिया जाएगा। इस पर बीजेपी के एक सदस्य ने चुनाव को देखते हुए निर्माण कार्य के सवाल पर आपत्ति जताई। हालांकि विधायक प्रकाश नायक ने इस चुनाव नहीं जनहित से जुड़ा मुद्दा बताते हुए माफी मांगी। सदन में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने रजिस्टर्ड श्रमिकों के लिए संचालित योजनाओं में लंबित आवेदनों की जानकारी ली, जिस पर मंत्री शिव डहरिया ने बताया कि आचार संहिता से पहले 80,000 आवेदन लंबित थे, जिनका निराकरण कर लिया गया है। करीब 2,500 आवेदन और लंबित हैं, जिन्हें जल्द सुलझा लिया जाएगा। कौशिक ने आरोप लगाया कि 15 दिन में किसी का श्रम कार्ड नहीं बन रहा। सदन में चिटफंड कंपनियों का मुद्दा भी उठा। कौशिक के सवाल पर गृह मंत्री ने लिखित जवाब में कहा कि 2017-18 में चिटफंड कंपनियों ने 62,166 लोगों से 1 अरब 27 करोड़ 17,84,000 का गबन किया है। चलिए, तो आज क्या कुछ हुआ सदन में, यह जानने के लिए सीधा रुख करेंगे रायपुर का। राजेश मिश्रा हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़े हैं। राजेश, आज भी कई मुद्दों को लेकर यहाँ पर गर्मा गर्म बहस हुई, क्या कुछ हुआ सदन में आज? देखिए, अगर आज बात करें तो अकलतरा में जो साईं लीलागढ़ जो एक पावर प्लांट है वो बंद हो चुका है 1 साल से। उसके मजदूर हैं, उनको भुगतान नहीं किया जा रहा है। इस मामले को लेकर सत्ता पक्ष के लोगों ने एक सवाल उठाया और सवाल उठाकर सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की। उनका यह कहना है कि ये जो मामला भुगतान नहीं किए जाने का मामला उठाया गया था, इसको लेबर कोर्ट में भी गया था, मगर ये मामला दर्ज नहीं हो रहा था, कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। और जो अधिकारी इस मामले में कार्रवाई नहीं कर रहे, तो उनके खिलाफ किस तरह की क्या कार्रवाई की है, इसको लेकर सरकार को उन्होंने घेरने की कोशिश की। और जब मंत्री का जवाब उनको संतुष्टपूर्ण नहीं लगा तो उसको लेकर वो उन्होंने वॉकआउट किया। और इसके पहले काफी दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच काफी इसमें नोकझोंक भी होती है। तो हमारे साथ जो मंत्री महोदय वो मौजूद हैं। आखिर इनका सत्ता पक्ष के विपक्ष के लोगों का ये कहना था कि ये मामला था मजदूरों के भुगतान का, वो कोर्ट में चला गया था और कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, और उसको आपने जो जवाब दिया उससे संतुष्ट भी नजर आ रहा, वॉकआउट भी किया। क्या कहना है? नहीं, देखिए, ये 2017 का मामला है, 2 साल हो गए हैं। उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उन लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं किया। उन्होंने जो गलती की थी उसको तो हम सुधार रहे हैं। हमारे संज्ञान में जैसे आया कि 170 मजदूरों का भुगतान नहीं हुआ है, हमने कंपनी को और उनके संचालकों को नोटिस दिए कि उनका भुगतान कराएं, और उनका जो नोटिस का जवाब नहीं आया तो हमने प्रकरण जो विधि सम्मत है श्रम न्यायालय में प्रस्तुत किया, जो न्यायालय में विचाराधीन है। ये उसका मूल कारण यही है। कंपनी ने जब जवाब आया तो उन्होंने कहा कि हम कोयले की आपूर्ति हमको नहीं हो रही, इसलिए हमने फैक्ट्री बंद किया है। जो नियमित कर्मचारी हैं उनको भुगतान हो चुका है। जो अनियमित कर्मचारी हैं वहाँ कोई 0% है। ठेका श्रमिक हैं, उन लोगों को भुगतान नहीं हुआ था, 170 लोगों का। इन्होंने 170 बताया था, उन्होंने जांच करवाई तो 135 उपलब्ध हो पाए। विपक्ष का ये कहना था कि जो दोषी अधिकारी थे, लगातार शिकायत करने के बावजूद इसमें कार्रवाई नहीं हुई, तो दोषी अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक दूसरा, ये जो कंपनी के जो मालिक है उन्होंने पास में ही सिस्टर कंसर्न बनाकर दूसरी कंपनी खोल ली है, तो मालिकों के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हुई। इन दोनों पर कार्रवाई की बात करें। मालिकों के खिलाफ भी हमने FIR दर्ज करवाया है, और बंदी एक्ट में प्रावधान है, अगर आप कोई फैक्ट्री चालू करते हैं तो पहले अनुमति लेते हैं, अगर बंद करना है तो आपको अनुमति लेना पड़ेगा, और बंद करने के पहले आपने अनुमति नहीं ली है तो आपके खिलाफ कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। और हमने उसमें संचालकों के खिलाफ और उनके जो अधिभोगी होते हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। उसमें जुर्माने का और सजा दोनों का प्रावधान है, और निश्चित रूप से उसमें हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। एक और अवैध रेत उत्खनन का मामला, और उसके एवज में जो अधिकारी हैं उनके द्वारा अवैध वसूली की भी शिकायत मिली है। तो सरकार का क्या निर्णय है कि अवैध उत्खनन बंद हो, पंचायत को जो प्रॉफिट होना चाहिए रॉयल्टी का वो ज्यादा से ज्यादा मिले, इसको लेकर कुछ आप लोग निर्णय लिए? कुछ निश्चित रूप से सरकार की मंशा ये थी कि पंचायतों को रेत की रॉयल्टी की राशि मिलनी चाहिए, इसीलिए उनको दिया गया था। लेकिन रेत की जो रॉयल्टी होती है उनकी राशि जो है पंचायतों को उचित रूप से नहीं हो पा रही थी, अवैध रूप से संचालन हो रहा था और जगह जगह इसकी शिकायत भी हो रही थी। इसलिए अब सरकार ने निर्णय लिया है कि इसका संचालन CMDC के माध्यम से किया जाएगा, और आज की स्थिति में जो पंचायतों को जो राशि उपलब्ध होती थी उसमें 25% राशि बढ़ाकर पंचायतों को दिया जाएगी,
और सरकार पंचायतों के आर्थिक हितों का पूरा ध्यान रखेगी और कहीं कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। तो आपने सुना कि ये मामले थे, एक तो फैक्ट्री जो बंद हुई थी उसके जो मजदूरों का बकाया भुगतान था, उस मामले को लेकर काफी शोर शराबा हुआ और विपक्ष ने बहिर्गमन किया। और दूसरा ध्यान आकर्षण में ये मामला उठाया गया था कि जो रेत खदान है वहां पर उत्खनन हो रहा है और उसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। तो उसको लेकर सरकार ने एक व्यवस्था की है कि अभी जो पंचायत विभाग, पंचायत के माध्यम से जो रेत खनन का काम किया जाता था वो सरकार खुद करेगी सीएमडीसी के माध्यम से, और पंचायतों को रॉयल्टी के रूप में 25% और देगी, तो उससे रॉयल्टी भी बढ़ेगी और जो अवैध उत्खनन और दूसरे राज्यों के लोग भी जो उत्खनन करने जा रहे थे इस पर रोक लगेगी। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी